प्रार्थना की मौत का इल्ज़ाम लगा है अनुपमा पर। अनुपमा छोड़ने वाली अहमदाबाद, मिल गया है नया साथी। और पराग कोठारी बिलक बिलक कर रोया है और पछताया है, अपने आप को कोसा है। अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में जैसे सीरियल स्टार्ट होगा आप सबको देखने को मिलेगा कि अनुमा अनुमा करती करती भागती आ रही है प्रार्थना अनुपमा की तरफ को। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद अनुपमा को चोट लग गई है और ये बड़ा सारा टेम्पो ट्रक उसकी तरफ को बढ़ रहा है। तो जैसे ही वो अनुमा अनुमा की आवाज़ सुनता है अंश, तो वो भी भीड़ से बाहर निकल कर देखता है तो अचानक से अनुपमा को धक्का मार देती है साइड में प्रार्थना, और अनुपमा एक साइड में गिर जाती है और वो टेम्पो टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। अनुपमा भागकर ऊपर आती है और प्रार्थना को गोद में लेकर बहुत बुरी तरीके से रोती है। लहूलुहान देखकर अंश का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। तुरंत ही एम्बुलेंस वगैरह आएगी और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर डॉक्टर ये बता देंगे कि वो जिंदा नहीं बची है। और अनुपमा छोटी बेबी को लेकर जब पराग कोठारी या कोठारी हाउस जाएगी तो सभी लोग, जब अचानक से टेम्पो से टक्कर होती है ना प्रार्थना की, तो जो उसकी फ़ोटो होती है वो ज़मीन पर घर में नीचे गिर पड़ती है, जिसे देखकर मोटी बा बहुत बेचैन से हो जाती है। भागकर प्रार्थना 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 करती है और सभी लोगों को कहती है हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है, हमें अपने बच्चों से बात करनी है, जल्दी से फ़ोन लगाओ। तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी लोग कॉल लगाने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है, तो वो बहुत बेचैन हो जाती है। और उसके बाद कहती है कि हम मना कर रहे थे कि आज किसी को बाहर नहीं जाना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और तभी सब कहने लगते हैं कि आप चिंता मत करो, वो लोग ठीक होंगे। लेकिन तभी अचानक से अनुपमा सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उसको भी काफ़ी चोट लगी है। और सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रेम भाग कर आता है, राय भाग कर आती है, वो पूछती मम्मी क्या हुआ, प्रार्थना कहाँ है, अंश कहाँ है, और आपको ये चोट कैसे लगी। और बहुत सारे सभी लोग सवाल पूछते हैं और सभी लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं बताओगी तो हम क्या समझेंगे, हम लोग तो पागल ही हो जाएंगे, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तभी अनुपमा की गोद में से राही छोटी बेबी को ले लेती है। और अनुपमा से जब पराग भी पूछते हैं कि क्या हुआ अनुपमा जी बताइए, तो और मोटी बा कहती है कि अनुपमा जी आपने कहा था हमारे बच्चों को दर्शन कराकर वापस लेकर आएगी, हमारे बच्चे लेकर आइए, हमारे बच्चे लेकर आइए। और तभी अनुपमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सभी लोग चौंक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोगों को पता चल जाता है प्रार्थना के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, और इसका सारा का सारा इल्ज़ाम अनुपमा पर ही लगा दिया जाता है। और वसुंधरा बार बार बोलती है कि हमने मना किया था, हमने मना किया था, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब अंश बेचारे के साथ दो बड़े हादसे हो जाते हैं। एक तो प्रार्थना उसे छोड़कर चली गई है, दूसरा उसकी जो बेबी है वो भी उससे छीन ली जाती है। उसे पराग कोठारी अपने घर में ही रहने के लिए कहते हैं। अंश और अनुपमा अपने घर वापस आ जाते हैं बा और बाबूजी के साथ, और घर में सभी लोग बहुत उदास बैठे हैं। प्रार्थना की फ़ोटो पर माला लगी हुई है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत सारी बातें याद कर रहे हैं और रो रहे हैं। पराग एक तरफ कोने में बैठे हैं, अपनी बेटी की फ़ोटो याद कर रहे हैं, देख रहे हैं बचपन की कुछ बातें, और बोलेंगे कि तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई बेटा, तुमने बहुत गलत किया है। तभी राही और प्रेम वहाँ पर आएंगे छोटी बेबी को लेकर। तो छोटी बेबी अपने नानू की उंगली वगैरह पकड़ लेगी और राही कहेगी कि छोटी बेबी आई है आपके पास आपसे बात करने, आपके साथ खेलने, आपको खाना खिलाने। छोटी बेबी बोल रही है नानू थोड़ा सा खाना खा लीजिए। ख्याति भी लेकर आती है खाना, लेकिन वो मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे। और उसके बाद मोटी बा आती है, समझाती है बेटा ऐसा मत कर, और फिर बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगते हैं। पराग अपने आप को कोसने लगते हैं कि सबने मना किया, मैंने उससे क्यों नहीं रोका, मैंने उसे क्यों नहीं रोका, मैंने ही उसे परमिशन दी थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ अनुपमा का बहुत बुरा हाल है, अंश का बहुत बुरा हाल है। बाबूजी फ़ोन करेंगे देविका के पास, देविका आएगी और उसे आता ही देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और लीला बोलेगी कि अच्छा हुआ तुम आ गई, तो वो बोलेगी कैसे नहीं आती, जब मैंने ये खबर सुनी तभी मैं समझ गई थी कि अब अनुपमा किसी की नहीं सुनने वाली है। तो बाबूजी बोलते हैं बेटा तू इसे समझा, तू इसे अपने साथ ले जा कुछ दिन के लिए ना, इसे तू अपने साथ लेकर चली जा, और तभी ये संभलेगी, नहीं तो ये अपने जख्म को कुरेद कुरेद कर नासूर बना लेगी। तो अनुपमा उससे मिलेगी, फूट फूट कर रोएगी, अपना दुख बताएगी, अपनी परेशानी बताएगी। फिर देविका उसे मना लेगी कि कुछ दिन के लिए ना तू मेरे साथ चल, थोड़ा सा माहौल बदलेगा तो तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो मना कर देती है कि मैं अपने बकुड़ा, मैं अपने अंश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब सब लोग फोर्स करते हैं तो वो कहती है कि अच्छा मैं ठीक है जाऊँगी, लेकिन मैं एक बार अपने बकुड़ा से मिल लूँ। तो वो जाती है हंस के पास, उससे मिलती है, समझाती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है अनुमा, बस ये हो गया। और
वो कहता है कि आप चली जाओ, मैं यहाँ हूँ, और सभी लोग जब कहते हैं कि अनुपमा तू चली जा, अंश को हम संभाल लेंगे।